वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी दीपिका। ये सीबीएसई बोर्ड बुक है। इसमें हम आज पाठ 1 दुख यारों की पीर हरूंगा का भावार्थ और इसके एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। पाठ 1 दुख यारों की पीर हरूंगा। इसमें एक परिचयात्मक प्रश्न दिया गया है कि आप सभी स्कूल में क्या करने के लिए आते हैं, और प्रतिबिंब है बालकों में शिक्षा के प्रति प्रेरक भाव भरना, और परिकल्पना में है पढ़ लिख कर कोई क्या क्या कर सकता है। तो इसमें कवि जो है बच्चों के विषय में बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, और सभी बच्चे पढ़ने के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम भावार्थ देखते हैं, और इसके जो राइटर हैं वो हैं अनिल कुमार शर्मा जी हैं। तो पहले हम इसको रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद हम इसका भावार्थ बताएंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास कार्य यानी अभ्यास प्रश्न भी देंगे। तो सबसे पहले हम इसको पोएम को रीडिंग करते हैं, कविता को पढ़ते हैं। मम्मी मैंने ठान लिया है, अब मैं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ लिख कर दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा। मुन्ना जाता मुन्नी जाती, सुबह शाम वह कविता गाती, जिसका भी संदेशा आता, सबकी वही पढ़ती है पाती। छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता, मोती जैसे अक्षर गढ़ता, मुझे भी कापी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तकें दिला दो। पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर, हाल सुनूंगा जाकर घर घर, मैं सब अच्छे काम करूंगा, दुख यारों की पीर हरूंगा। सच्चे तन से सच्चे मन से, पूर्ण विनयी होकर तन मन से, आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा। इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं, ये हैं अनिल कुमार शर्मा। एक चीज़ और हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि जो गद्य होती है यानी जो कहानी होती है उसके लेखक होते हैं, और जो कविता होती है कविताएं होती हैं उनके रचयिता होते हैं। तो इनके रचयिता कौन हैं? अनिल कुमार शर्मा। तो अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। कवि इसमें कह रहा है, बच्चों के विषय में कह रहा है कि मम्मी मैंने ठान लिया है। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी मैंने ये प्रण कर लिया है, ये निश्चय कर लिया है, ये पक्का इरादा अपने मन में कर लिया है कि अब मैं पढ़ने जाऊंगा, अब मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा, पढ़ लिख कर दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा, और पढ़ लिख कर संसार में अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा। इसके बाद है मुन्ना जाता मुन्नी जाती, सुबह शाम वह कविता गाती। अब यहाँ पर मुन्ना जाता मुन्नी जाती, जैसे घर में भाई बहन होते हैं, लड़के और लड़कियाँ जो भी मतलब उनको इंगित करते हुए मुन्ना जाता मुन्नी जाती भाई बहन के विषय में भी कह सकते हैं। और जो बच्चे उसमें छात्र और छात्राएं दोनों होती हैं उनके विषय में संबोधित किया गया है कि सुबह शाम वह कविता गाती। और बच्चे जो है जब पढ़ करके आते हैं तो सुबह शाम कविता गाते हैं। जिसका भी संदेशा आता, और जिसका भी संदेशा आता है, जिसका भी संदेशा का मतलब जिसका पत्र आता है, जिसकी चिट्ठी आती है, कोई भी कागज़ अगर पढ़ने के लिए संबंधित होता है तो वही बच्चे उस पत्र को पढ़ते हैं, उस संदेश को पढ़ते हैं। छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता। अब यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सब पढ़ते हैं, भाई बहन सभी पढ़ते हैं। मोती जैसे अक्षर गढ़ता, और बच्चे जो है मोती जैसे अक्षर में बहुत सुंदर अक्षर पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। मुझे भी कापी कलम दिला दो। और इसमें जो है माँ बच्चा छोटा बच्चा जो है, जैसे भाई बहन घर में पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे भी सोचते हैं, जो सबसे छोटा होता है जो स्कूल नहीं जाता है वो भी जिद करता है कि हम भी पढ़ेंगे। तो इसमें यही बताया गया कि छोटी पढ़ता छोटा पढ़ता, छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके भाई बहन अगर पढ़ रहे हैं और मोती जैसे अक्षर गढ़ता, और मोती यानी उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर होती है, मुझे भी कापी कलम दिला दो। तो छोटा बच्चा अपनी मम्मी से जिद कर रहा है कि मुझे भी कापी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तकें दिला दो, यानी बैग दिला दो और हमें पुस्तकें दिला दो। पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर,
और कह रहे हैं कि वो बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि मैं पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनूंगा, कोई अफसर बनूंगा, हाल सुनूंगा जा जा घर जाकर, घर घर, और हर घर में जाकर हर मतलब सबका हाल सुनूंगा, सबका हाल चाल लूँगा, मैं सब अच्छे काम करूँगा, और मैं जो भी काम करूँगा वो अच्छे काम करूँगा, सबके हित में करूँगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी को दुख हो, दुख यारों की पीड़ हरूंगा, और जो दुखी हैं जिनको कोई कष्ट है उनकी पीड़ा मैं हरूंगा, अर्थात उनकी पीड़ा को मैं दूर करूंगा। सच्चे तन से सच्चे मन से, सच्चे तन से यानी जो ये हमारा बलिष्ठ शरीर है, और सच्चे मन से यानी सबके लिए जो अच्छा भाव रखने वाला मन है, पूर्ण विनयी होकर तन मन से, और जो शरीर से और मन से दोनों से विनम्र होकर के आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं आगे को बढ़ता जाऊंगा, मतलब ऊंचा नाम कमाऊंगा, और अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा, यानी तरक्की करूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ये है कविता का भावार्थ। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न इसमें दिया गया है कि सही विकल्प के आगे, पहला का दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि बालक ने क्या ठान लेने की बात कही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आज सत्य बोलने की, बा है कहानियाँ सुनने की, और सा है पढ़ने जाने की। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सा, पढ़ने जाने की बालक ने ठान लिया है, यानी प्रण कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया है कि मैं अब पढ़ने जाऊंगा। बालक, दूसरा प्रश्न आता है कि बालक ऊंचा नाम किस प्रकार करेगा। तो बालक किस प्रकार ऊंचा नाम करेगा। नंबर ऑप्शन दिया गया है कि ऊंचाई पर जाकर अपना नाम लिखकर, यानी ऊंचाई पर अपना नाम लिखकर वो अपना नाम ऊंचा करेगा। नंबर बा में दिया गया है कि सबसे ऊपर अपना नाम लिखकर, और नंबर सा में दिया गया है कि पढ़ लिख कर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा जो है, ये सा ऑप्शन सही होगा, वो जो है पढ़ लिख कर अपना नाम ऊंचा करेगा। इसके बाद आगे प्रश्न दिए गए हैं। आगे दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक क्या दिलवाने की बात कह रहा है। तो बालक क्या दिलवाने की बात कह रहा है। नंबर आ बल्ला और गेंद, नंबर बा कंप्यूटर, और नंबर 3 जो है, नंबर सा जो है बस्ता और पुस्तकें। तो इसमें ये ऑप्शन सा सही हो जाएगा, बस्ता और पुस्तकें दिलवाने की बात बच्चा कह रहा है, यानी बालक कह रहा है। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है कि अफसर बनने पर बालक घर घर जाकर क्या सुनेगा। तो नंबर आ संगीत सुनेगा, नंबर बा शोर सुनेगा, और नंबर सा सबकी पीड़ा सुनेगा। तो इसमें सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चा जो है घर घर जाकर सबकी पीड़ा सुनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बालक क्या क्या करना, क्या क्या सच्चा रख कर आगे बढ़ेगा। तो इसमें है नंबर आ साथी, नंबर बा तन और मन, और सा है नाम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए कि तन और मन को वो सच्चा रख कर आगे बढ़ेगा। इसके बाद आता है कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखी हैं। तो ये हम कविता से लिख सकते हैं, पीछे से देख करके कविता से। मुन्ना जाता मुन्नी जाती। अब यहाँ पे हमने देखा था कि मुन्ना जाता मुन्नी जाती, ये कविता में दिया गया है कि मुन्ना जाता मुन्नी जाती, उसी के नीचे हम लिख देंगे कि सुबह शाम वह कविता गाती। अब आगे देखिए दूसरी लाइन दी गई है, जिसका भी संदेशा आता। अब उसी के आगे इसमें हम फिर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि सबकी वही पढ़ती है पाती। तो ये हम पैराग्राफ इसी से पूरा कर देंगे। जो पंक्तियां हमारी, सॉरी पैराग्राफ नहीं कहेंगे, जो पंक्तियां हमारी इसमें एक एक छूट गई हैं, एक एक छुटी हुई दी गई हैं, उसको हम पीछे कविता से पूरा कर देंगे। उसी प्रकार से हम दूसरी पंक्ति देखते हैं कि छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता, और फिर इसके बाद देखते हैं इसमें छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता, मोती जैसे अक्षर गढ़ता, मुझे भी कापी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तकें दिला दो। तो ये पैराग्राफ हमें इसमें पूरा कर देना है, नहीं सॉरी पैराग्राफ निकला, ये हमें पंक्तियाँ इसमें लिख देनी है। अब इसके बाद आता है तीसरी पंक्ति हमारी दी गई, सच्चे तन से सच्चे मन से। अब ये देखिए फिर खाली स्थान है, फिर इसके बाद आता है कि आगे बढ़ता जाऊंगा, फिर खाली स्थान दिया गया है। तो हम सबसे पहले इस कविता पे आएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सच्चे तन से सच्चे मन से कौन सी कविता, कौन सी पंक्ति दी गई है। फिर हम उसी पंक्ति को देखते हुए जो खाली स्थान, जो खाली पंक्ति दी गई है, उसमें हम उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि सच्चे तन से सच्चे मन से, पूर्ण विनयी होकर तन मन से, आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा। तो ये पंक्तियां हम
इधर अभ्यास प्रश्न में इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं गा पे, प्रश्न संख्या गा पे। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो नंबर 1 दिया गया है कि शिक्षा से बालक में उत्तम संस्कार आते हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये शिक्षा से बालक में अच्छे संस्कार आते हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद दूसरा है कि दूसरा सेंटेंस दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है कि शिक्षा व्यक्ति के भीतर छिपी बुराइयों को दूर करती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये बात सही है कि अगर शिक्षा है तो व्यक्ति में जो भी बुराइयां होती हैं वो छिप जाती हैं। और अगला आता है कि शिक्षित व्यक्ति समाज को भला करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो ये हमारी पंक्ति, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज को भला करने में सक्षम हो सकता है। यहाँ पे ये जो कथन दिया गया है ये गलत दिया गया है, तो इसमें हम गलत का निशान, क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि चौथा कथन दिया गया है कि शिक्षित व्यक्ति देश के विकास में अधिक योगदान करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पे संदेशा, बनूंगा, दुखियारों और हरूंगा, तो ये बच्चों को अभ्यास करवा देना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बालक क्यों पढ़ना लिखना चाहता है? तो बालक दुनिया में अपना नाम, ऊंचा नाम, यानी बालक अपना दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाने के लिए पढ़ना लिखना चाहता है। यानी बालक क्यों पढ़ना लिखना चाहता है? बालक दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाने के लिए पढ़ना लिखना चाहता है। तो इसको हम इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सभी के संदेश कौन पढ़ पाता है? तो सभी के संदेश जो है मुन्ना और मुन्नी पढ़ पाती हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि मोती जैसे अक्षर कौन गढ़ता है? तो हम कविता में अगर जाएंगे तो उसमें लिखा है कि छोटी और छोटा जो है मोती जैसे अक्षर गढ़ता है। तो इसमें मोती जैसे अक्षर छोटी और छोटा गढ़ता है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है कि पढ़ लिख कर बालक क्या बनेगा? तो इसमें दिया गया है कि पढ़ लिख कर बालक अफसर बनेगा। अब आगे आता है भाषा व्याकरण पे। कहा है गोली में दिए गए शब्दों के साथ अन्य शब्द जोड़कर लिखिए। अब यहाँ पर ये ऊंचा लिखा है, तो यहाँ पे एक दिया गया है ऊंचा नाम। अब हम इस शब्द को जोड़ते हुए सभी शब्दों को लिखेंगे सभी खानों में। तो ऊंचा नाम, ऊंचा काम, ऊंचा पेड़, ऊंचा पहाड़, ये ऊंचा पहाड़ लिखा हुआ है, बहुत हल्का सा लिखा हुआ है। और फिर है ऊंचा बोलना, फिर ऊंचा सुनना, तो ये हो गया। इसी तरह से हम इसको भी पूरा कर लेंगे। जो शब्द दिए गए हैं, एक शब्द दिया गया है उसको अन्य शब्दों के साथ जोड़ना है, जैसे सच्चा। अब सच्चा मोती दिया गया, सच्चा मोती कहाँ लिखा? ये लिखा, सच्चा मोती दिया गया है। इसी तरह से हम सच्चा जोड़ते हुए सभी शब्दों को जोड़कर लिख देंगे बॉक्स में। तो सच्चा बालक हो गया, सच्चा लकड़हारा हो गया, और सच्चा मन लिख सकते हैं, सच्चा साथी है और सच्चा मन है। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। आगे फिर खा है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, खा खंड। जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं उन पर गोला लगाइए। तो जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं, अब जैसे नाम, काम, दाम, साम, राम, तो ये सब समान तुक वाले हैं। तो यहाँ पर एक समान ध्वनि निकल रही है। तो हम अगर इसमें देखें, इस सेंटेंस में देखें, इस शब्द में, इस प्रश्न में देखें नंबर 1 में कि नाम, काम, कापी, दाम, तो कापी का जो हमारा उच्चारण निकल रहा है ये अलग है। तो कापी हमारा तुक वाला, समान तुक वाला नहीं है, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। अगला आता है, दूसरा है यह पढ़ता, गढ़ता, चढ़ता बच्चा। तो यहाँ पे पढ़ता, गढ़ता, चढ़ता, तो ये तो समान तुकबंदी वाले शब्द हो गए, और बच्चा जो है अलग हो गया है, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है पीर, बस्ता, चीर, खीर। तो यहाँ पे जो है पीर, चीर, खीर, इस पे हम बस्ता पे गोला लगा देंगे। आगे आता है कि तन, चौथा दिया गया है तन, मन, अब, धन। तो तन, मन, धन, अब इसमें अब जो है समान तुक वाला नहीं है, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। जो समान तुक वाले नहीं है उसी में हमें सर्कल लगा देना है। आगे है कि समानार्थी शब्द लिखिए। अब समानार्थी शब्द इसमें दिया गया है। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले।
जैसे सुबह, सुबह को हम क्या कह सकते हैं, प्रातः भी कह सकते हैं, भोर भी कह सकते हैं। तो सुबह का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रातः। इसी तरह से शाम, शाम को हम संध्या भी कह सकते हैं। तो शाम का समानार्थी शब्द हम क्या लिख सकते हैं, संध्या। इसके बाद अगला है संदेश, संदेश का समानार्थी शब्द हो जाएगा खबर। और किताब का समानार्थी शब्द पुस्तक। और तन का समानार्थी शब्द हो जाएगा शरीर। और पाती का समानार्थी शब्द चिट्ठी है, पत्र है, ये सब हम लिख सकते हैं। आगे इसी के देखते हैं, और भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। फिर आगे आया है कि निम्न इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं का स्वर लिखिए। अब घ है कि इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए, तो इसमें बस्ता। अब ऐसा हमें, जैसे अब इसमें कौन सा स्वर प्रयोग किया गया है, आ, बड़ा आ। हाँ, तो इसमें आ, बड़ा आ का मात्रा है तो इसमें आ लिख देंगे। मुन्नी, अब इसमें माँ में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है तो इसमें छोटा ऊ लिख देंगे। और नी, मुन्नी, तो इसमें बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी लिख देंगे। इसके बाद आता है जाति, तो जा में बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लिख देंगे। और ता में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है तो इसमें हम बड़ी लिख देंगे। उसी तरह से दुनिया, अब दुनिया, दा में छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे छोटा ऊ लिख देंगे। और दूसरा जो शब्द दिया गया है ना, ना में छोटी की मात्रा है तो उसमें छोटी ही लिख देंगे। इसी तरह से दिया गया है छोटी, अब छोटी में छा में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, तो इसमें ओ लिख देंगे। और टा में बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी ही लिख देंगे। और फिर आगे, अब आ में आ, बड़ा आ है तो बड़ा आ लिख देंगे। और गा में ए की मात्रा है तो यहाँ पे ए की मात्रा लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है। अब आगे दिया गया है कि इनका प्रयोग करते हुए एक एक शब्द लिखिए। अब जैसे दिया गया है माँ, तो मम्मी, अम्मा, ये सब हम लिख सकते हैं। अब ये दिया गया है प, तो पप्पी। और गोलगप्पा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है ख, तो मक्खन। और इसके बाद है छ, तो कच्छ या कच्छा। और इसके बाद है री, तो इसमें हम ऋषि। तो इस तरह से हम जो ये शब्द दिए गए हैं इनको हम प्रयोग करते हुए हम एक नया शब्द बनाते हैं, एक एक शब्द। अब इसके बाद आगे आता है कौशल और योग्यता। तो इसको एक बार देख लेते हैं। पढ़ लिख कर शिक्षित होकर आदमी क्या क्या कर सकता है, कोई दो बातें लिखिए। तो इसमें और भी बातें लिखी जा सकती हैं। देश का नाम ऊंचा कर सकता है पढ़ने लिखने के बाद आदमी शिक्षित होकर। और दूसरा है कि दूसरों की समस्या को सुलझा सकता है। इसके बाद दूसरा खा दिया गया है प्रश्न कि अशिक्षित व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता, कोई दो बातें लिखिए। तो इसमें हो जाएगा कि पढ़ लिख नहीं सकता। अशिक्षित व्यक्ति है तो कुछ भी पढ़ना लिखना रहेगा तो वो नहीं पढ़ लिख पाएगा। और दूसरा है कि समाज की उन्नति में अपना अहम भूमिका अहम भूमिका नहीं निभा सकता है। और इसके बाद है गा, देश के किन्हीं 3 समाज सेवियों के नाम लिखो। तो समाज सेवी तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें हमने 3 समाज सेवी के नाम बताएंगे हम। इसमें राजा राम मोहन राय हो गए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और ये है मदर टेरेसा। इसके बाद ये दिया गया है, ये चित्र को हमें पहचान कर इसमें बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।